नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 8 कर्मों में सबसे प्रमुख यदि कोई कर्म है तो वह मोहनी कर्म माना है। सभी कर्मों का वह राजा माना जाता है, क्योंकि मोह के माध्यम से ही अन्य कर्मों का भी अर्जन होता है और भिन्न भिन्न प्रकृति को लिए हुए वो होते हैं, उनका अर्जन करने वाला मोहनी कर्म ही माना जाता है। और मोह के माध्यम से संसारी प्राणी वह निरंतर कर्म का अर्जन करता है। एक समय के लिए भी अंतर नहीं पड़ता समय की अपेक्षा, किंतु वह रात हो या दिन हो, प्रतिपल प्रति समय वह कर्म का अर्जन हो रहा है, किंतु संसारी प्राणी को ज्ञात नहीं है कि किस समय किस निमित्त को लेकर के किस परिणाम के साथ कितनी तीव्रता के साथ कर्म का अर्जन करता है, और उसमें फलदान देने की शक्ति भी उसी मोह के माध्यम से ही पड़ती है। कषाय के माध्यम से स्थितिबंध और अनुवागबंध होता है और योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंध हुआ करता है। इस प्रकार प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा से बंध के 4 भेद किए गए हैं और यह निरंतर जारी है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक किसी भी गति में रहने वाला जीव क्यों न हो, वो इस प्रकार के बंध से वह मुक्त नहीं हो पा रहा है। और ये कर्म बंध अपने ही परिणामों के द्वारा हुआ करता है, कोई दूसरे के माध्यम से बंद हो रहा है ऐसा नहीं। बहुत सारे निमित्तभूत पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं, उनका संयोग समागम हो सकता है, किंतु बंद करने में हम स्वतंत्र हैं ऐसा आगमकारों का कहना है। बंद करना चाहो तो आप कर सकते हैं और बंद को बंद करना चाहो तो आप कर सकते हैं। बंद के 2 अर्थ हो गए, एक तो बंधन का रूप है और बंद का अर्थ समापन है। आप क्या करना चाहो, बंद करना चाहो क्या बंद को बंद करना चाहो? बंद को बंद करना अर्थात उसको समाप्त करना है। तो जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का अर्जन होता है, उन परिणामों से ही अपने आप को ऊपर उठाना है। सारे विभिन्न प्रकार के पंचेंद्रिय के विषय संबंधी पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं, किंतु उसके समागम होते हुए भी, उसके बीच में रहते हुए भी जो साधक होता है, जिसे भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अर्थात अपना और पर का क्या स्वरूप है, इसकी जानकारी आगम के माध्यम से जिसको प्राप्त हुई है, वह कर्म बंध से मुक्त हो सकता है। अध्ययन करिएगा, आगम के माध्यम से ही हम परिणामों का भी परिणाम समझ सकते हैं। परिणाम का अर्थ रिजल्ट होता है और परिणाम का अर्थ अपने विचार अथवा भाव हुआ करते हैं।
इसलिए प्रतिपल हमारा मन किस ओर जा रहा है, इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आपका मन है और आपको ज्ञात नहीं वह मन किधर जा रहा है। आपको ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात तो है महाराज, लेकिन वह हम रोकना चाहते हैं लेकिन रुक नहीं पाता है। सही मायने में आप रोकना थोड़ी चाह रहे हैं। यदि रोकना चाहते हैं तो मन को केंद्रित करने के लिए जो साधन सामग्री है उसका आलंबन लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो कर्मबंध से बचना चाहता है तो कर्मबंध किसके माध्यम से होता है उसको वह पकड़ता है। अन्य कोई विषय को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि मूल स्रोत क्या है, कहाँ से कर्म जो है आ रहे हैं। कहीं बाहर से कर्म नहीं आते, किंतु आत्म प्रदेश पर वो सारे सारे कर्म वृगणाएँ विद्यमान हैं और अपने परिणामों के निमित्त को लेकर के ही उनका बंध हुआ करता है। कर्म वर्गनाओं का शॉर्टेज नहीं है। प्रत्येक आत्मा के पास असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत वो कर्म वर्गनाएँ मटेरियल के रूप में विद्यमान हैं और उसके लिए दिया सलाई की आवश्यकता है। बारूद है आपके अंदर और दिया सलाई का प्रयोग करोगे तो विस्फोट होगा, क्योंकि विस्फोटक सामग्री भीतर है और मोह रूपी दिया सलाई उसका प्रयोग यदि मान लो आप कर लोगे तो कभी भी विस्फोट से बच नहीं पाओगे। भयानक स्थिति है। और ये सारा विषय श्रद्धान का विषय है और जिसके अंदर श्रद्धान नहीं है तो वह आराम से वह अपना जो कार्य करना है वह करता चला जाता है। उसकी धारणा हो सकती है सब कुछ जो है काल्पनिक है, कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, बंध देखने में नहीं आ रहा है, आश्रव देखने में नहीं आ रहा और बार बार महाराज कह रहे हैं कि कर्म बंध से बचो बचो। हम कैसे बचेंगे? श्रद्धा के माध्यम से बचेंगे, बल्कि कर्म का जो अस्तित्व है उसका बोध हमें कर्म फल के माध्यम से होगा। कर्म फल प्रति समय मिल रहा है भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के। उस समय वह कर्म के उदय में कभी दुख का संवेदन करता है, कभी सुख का संवेदन करता है। यह जो परिणति देखने को मिल रही है इसके माध्यम से कर्म का अस्तित्व ज्ञात हो जाता है अनुमान के माध्यम से। इसलिए अपने को श्रद्धान को मजबूत बनाना चाहिए। हम चाहिए इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत ही स्वतंत्र हो चुका है। कितने साल हुए हैं? सन 47 में भारत स्वतंत्र हुआ और ये 2025 चल रहा है। कितने साल हो गए? 78 77-78 साल हो गए हैं स्वतंत्र होकर के। इसलिए आप स्वतंत्र हैं। कर्म बंध के क्षेत्र में हम परतंत्र नहीं हैं। उदय में कथनचित हम परतंत्र हो सकते हैं, किंतु बंध के क्षेत्र में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि परिणाम अपने अधीन हैं, दूसरे के अधीन नहीं है। भिन्न भिन्न पदार्थों का समागम होना ये अलग वस्तु, किंतु उससे आकर्षित होना और नहीं होना ये स्वयं का ही एकमात्र परिणाम है। आप चाहो तो कर्म मन से बच सकते हैं, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। क्योंकि जब तक रागादिक परिणाम
नहीं उत्पन्न होंगे तब तक कर्म का बंध नहीं हो सकता है। विस्फोटक सामग्री विद्यमान है, कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं, उनका कर्म के रूप में परिणमन होता है, किंतु वह बिना मोह के संभव नहीं, बिना योग के संभव नहीं। मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं, जो प्रवृत्ति हैं, उनको जितना हम कम कर सके उतना हम कम कर सकते हैं। पहले भी हमने कहा था कि पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक है, ये कहा है। क्योंकि पुण्य का फल संसारी प्राणी बड़ी चाव से उसका उपभोग कर लेता है, तो वह पाप कर्म का अर्जन करने लगता है। और सोचो विचार करो, जिसने पवित्र भावों से पुण्य का अर्जन किया और उसका फल सामने आ रहा है, इसके उपरांत भी उस फल के प्रति जिसका आकर्षण नहीं है वह साथ से पुण्य का अर्जन करता है, जैसा कि कल एक पुण्यार्जक देखने को मिला है। सोचो विचार करो, संपदा मिलती है पुण्य के उदय में, किंतु पुण्य के उदय में संपदा मिलते हुए भी उसका सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के उसका सदुपयोग होता है। इसमें स्वतंत्रता है क्या? नहीं, बिल्कुल। उपभोग करना चाहो तो स्वयं, क्योंकि स्वयं ने ही अर्जन किया है, उसका उपभोक्ता, उसका स्वामी वह स्वयं है, किंतु वह कहता है कि नहीं, ये मिलती है चली जाती है, किंतु उसका उपयोग हमें धार्मिक क्षेत्र में करना है। और एक विशाल जनालय के निर्माण में उनका भाव जागृत होता है। और कितना आशीर्वाद दिया, हमने कहा आशीर्वाद ऐसा दिया जाता है क्या? ऐसा दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है तो कैसा दिया जाता है? तो ऐसा दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम यही चाहते हैं। उनको कोई तकलीफ, कोई विकल्प नहीं, उनका ये कहना था कि महाराज हमें आशीर्वाद चाहिए। व्यर्थ तो आता जाता है, आता जाता, उसको क्या है, क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से तो अर्थ आता ही है, किंतु अर्जित जो वह संपदा है, धन है, उसका सदुपयोग हम करना चाहते हैं। आप जितना को जो कहो उसके लिए तैयार हैं। इसके उपरांत भी हम कभी भी बाध्य नहीं करते हैं। दान का उपदेश देना चाहिए, दिया जाता है, किंतु उसके ऊपर निर्धारित है, वह स्वतंत्र है। अपने भाव जिसके जितने हैं उसके अनुरूप वह करता ही चला जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु जो पुण्य का फल है वह बाधक सिद्ध होता है। इसलिए उस फल को हम धार्मिक क्षेत्र में लगाएंगे तो निश्चित रूप से और असीम साथ से पुण्य का अर्जन होता है। एकमात्र श्रद्धान का विषय है, और जिसने श्रद्धान मजबूत कर लिया वह खुले दिल से उसको वह दे रहा है। सोचो, परिवार है उनका, इसके उपरांत भी वो परिवार महाराज, वो तो अपने आप वह परिवार का पालन पोषण होता है, कोई खास बात नहीं। खास बात तो जनालय का निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने बहुत ही पवित्र भाव के साथ उसको उन्होंने दिया है, और वह
क्या बोलते हैं संचालक महोदय, 2500 वर्ष तक ऐसा बोलते हैं। ध्यान रखो, 2500 बहुत कम हो गया। जिन्हालय जितने साल के लिए वह बना रहे ये अलग वस्तु है, किंतु वह भव भवांतर तक वह पुण्य साथ चला जाता है। आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, मैंने किस पर्याय में दान किया था, है? कौन सा ड्रेस पहना था, ये आपको ख्याल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखो। और आप ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पद को भी प्राप्त कर लेते हैं इसी साथ से पुण्य के माध्यम से। इंद्रादिक पद जो मिलते हैं वो सारे सारे पद बिना निदान के उसका, उन पदों का प्राप्त करना होता है। निदान का अर्थ विषयों की आकांक्षा का नाम निदान है, और कोई विषयों की आकांक्षा नहीं, किंतु एकमात्र साथ से पुण्य का अर्जन करने का जो उद्देश्य है वह एकमात्र उद्देश्य रहता है कि अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप कर्म है उस पाप कर्म के क्षय के लिए ही साथ से पुण्य का अर्जन किया जाता है। समझ रहे कि नहीं? कोई विषय जटिल तो नहीं हो रहा है, नहीं होता, बहुत सरल विषय है। क्योंकि पाप को काटना चाहो तो पुण्य का संचय किया करो, ये अवसर है। क्योंकि इस प्रकार का पुण्य का अर्जन देवों में भी संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है कि और वहाँ पर जा कर के वह समोशरण में भी वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है, भगवान के निकट बैठ सकता है, किंतु वह क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उसकी योग्यता नहीं है, वह केवल मनुष्य पर्याय में ही उसकी योग्यता आ जाती है। इसलिए इस प्रकार के पर्याय को प्राप्त करके भविष्य को आप और उज्जवल बनाते चले जा रहे हैं। आपके लिए विशेष रूप से जो साधन सामग्री है वो सारे साधन सामग्री इसी साथ से पुण्य के अर्जन से ही उपलब्ध होने वाली है। ये केवल श्रद्धान का एकमात्र परिणाम है, और श्रद्धान जो किया जाता है वो परोक्ष के ऊपर ही किया जाता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं और विद्यमान 20 तीर्थंकर अभी विद्यमान है विदेश क्षेत्र में। आपने जा कर के देखा है फ्लाइट से? है? कोई एकाध व्यक्ति सभा में है, एक व्यक्ति ने भी दर्शन नहीं किया, किंतु वह श्रद्धान का विषय बन रहा है। करते कि नहीं? श्रद्धान करो। इसी प्रकार प्रत्येक विषय में आपको हर हालत में श्रद्धान ही बनाना पड़ेगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा, इस प्रकार यदि मान लो आप विकल्प में पड़ोगे तो कभी भी पुण्य का अर्जन संभव नहीं है। हाँ, चाहता बहुत कुछ संसारी प्राणी, किंतु करना नहीं चाहता, समस्या ये है। और उसने कर लिया कल, है? कमाल तो किया है? किया क्या नहीं? बिल्कुल। बहुत कठिन होता है मोह को छोड़ना। सुनो, मोह को छोड़ना बहुत कठिन होता है। बोलियां जब बोली जाती हैं उस समय 1 2 3 है, और क्या क्या बोलते हैं, एकदम 3 नहीं करते, 2.5 पौने 3 99 के पॉइंट में चले जाते हैं। उसके तब तक वह कोई दूसरा बोल जाता है, वह रह जाता है। बोलने के उपरांत भी कोई दूसरा बोलता है तो पहला जो बोला था उसका क्या फल मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं। जिसने 50,000 बोल दिया उसने 5 लाख बोल दिया। अब 50,000 वाले का उसको पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा महाराज?
क्या लगता है पुण्य, हमें बताओ। कायदे से देखा जाए उसको 50,000 देना चाहिए, तब तो लगेगा पुण्य है। एक पाई भी न दे और बोली तो बोल दी आपने, केवल बोली है, दी थोड़ी है। बोली का नाम दान नहीं, देने का नाम दान है। देव, हाँ ये बात अलग है, देने का भाव किया है उसको भी मिलता तो है। अनुमोदन के माध्यम से भी मिलता है, कारिद के माध्यम से भी मिलता है। कोई दान नहीं कर पा रहा है किंतु दान की अनुमोदना करता है, अथवा जो दान कर रहा है उसकी प्रशंसा करता है, उसको भी बहुत अच्छे क्वालिटी का पुण्य लगेगा। ये ध्यान रखो, क्योंकि मैं भी प्रशंसा करने में लगा हुआ हूँ, तो मुझे भी अच्छे क्वालिटी का पुण्य का अर्जन होगा, ये ध्यान रखो है। मेरे पास क्या है देने के लिए? कुछ भी नहीं है, किंतु जो दे रहा है उसकी अनुमोदना, उसका समर्थन और उसकी प्रशंसा करने के लिए आगम की आज्ञा है। महाराज आप हम लोगों की भी प्रशंसा करते हैं, आप क्या समझ रहे हो हैं? आप नीचे बैठे इसका अर्थ ये थोड़ी कि बिल्कुल ही नीचे हैं आप, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के धर्म का पक्ष लिया है आपने, और जिनेंद्र भगवान के धर्म का जो पक्ष लेता है तो उसका समर्थन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मुझे बताओ। क्योंकि जो उन्मार्ग पर चल रहा है उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगम की आज्ञा है, और जो मार्ग का समर्थन करता है, अपने शक्ति के अनुरूप चलने का प्रयासरत है, उसका समर्थन बिल्कुल मुक्त कंठ से करना चाहिए। हाँ, संयम का समर्थन, दान का समर्थन, ये सब जो है समर्थन के माध्यम से पुण्य संचित होता चला जाता है। मान लो मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, किंतु कोई उपवास करने के लिए आता है तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो हमें भी उपवास का फल मिलता है। ये अच्छा सौदा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। हम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अलग वस्तु, किंतु जो करना चाहता है उसके लिए है आशीर्वाद देते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक उपवास करने वाले भी मिलते हैं श्रावक, बिल्कुल आशीर्वाद मिलता है उनके लिए। तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पुण्य का संचय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रमोद भाव। हाँ, धर्म के प्रति गुणों के प्रति गुण ग्रहण का भाव रखना चाहिए। जो धार्मिक गुणों से ओतप्रोत हो रहा है तो उसका समर्थन बिल्कुल हृदय से कर लेना चाहिए। यदि पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, आप शिला देव अथवा न देव, जो शिला दे रहा है उसका समर्थन, हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम संचालन नहीं कर रहे हैं, किंतु एक ही बार में आपसे ज्यादा बोल देंगे हम, क्योंकि समर्थन मैं कर रहा हूं, और उसके माध्यम से ही दान के परिणाम भी होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा था कि राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से ये कर्म बंद होता है। इसलिए राग द्वेष पूर्णतः यदि मान लो समाप्त नहीं हो पाता, कोई बाधा नहीं, किंतु जो अनंत जो आशा है उसको कम करने का निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। आशा को सीमित रखो, अनंत आशा नहीं। और अनंत जो आशा है वह अनंत दुख के लिए कारण है, ये आगमकार कह रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि प्रतिदिन कुछ न कुछ विषय देना ही पड़ता है। हमने सोचा था वहाँ पर कक्ष में
बहुत सारे लोग आ रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे, अपने अपने विषय रख रहे थे। हमने सोचा कि लाखा भवन में क्या बोल पाएंगे हम, तो हमने सोचा बोलना क्या है, वही बोलना जो आप चाहते हैं वो बोलना है। आप करना क्या चाहते हैं, आप किस उद्देश्य को लेकर के आप बैठे हैं यहाँ पर? पुण्यार्जन करने के लिए आप बैठे हैं और पाप का क्षय हो भगवान, इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं। इसलिए आगम के माध्यम से ये विषय रखा जा रहा है, क्योंकि राग ही बंध के लिए कारण है और वह वीतराग भाव कर्मों की निर्जरा अथवा क्षय के लिए कारण है, ऐसा कहा है। इसलिए देव पर्याय से भी महत्वपूर्ण मनुष्य पर्याय, ये ध्यान रखो। तीर्थंकर देव होते हैं क्या? नहीं, मनुष्य ही तीर्थंकर होता है। यहां से वह इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, करो, सौधर्म इंद्र बन सकता है और वह कल्याणक में वह उपस्थित हो सकता है, लेकिन उसका जो कल्याण होगा वह देव पर्याय में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। 20 तीर्थंकर विद्यमान है और एक सौधर्म इंद्र है, सब जगह वही उपस्थिति दर्ज कर रहा है विक्रिया के माध्यम से, और मूल शरीर वहीं पर है जहां पर वह रहता है। तो ऐसे स्थिति में कल्याणक वह महोत्सव मना रहा है, ये अलग वस्तु, किंतु वह उस भव में या उस पर्याय के साथ तीर्थंकर पद को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए वस्तुतः मोक्ष मार्ग के जो नेता बनते हैं वो मनुष्य पर्याय से ही बनते हैं, और आप सब लोग मनुष्य पर्याय में बैठे हैं। इसलिए पर्याय को यदि सार्थक करना है तो धर्म की आराधना के माध्यम से ही उसको सार्थक किया जा सकता है, क्योंकि वह आशा व तृष्णा कभी भी वह तृप्ति को पैदा नहीं कर सकती है। ये श्रद्धान का विषय बना हो। एक श्लोक आया है, आपके सामने रख रहा हूं कि अतृप्त जनकम मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम असात संततेर बीजम अक्ष सौख्यम जगुर्जनाहा। अक्ष सौख्य अर्थात, अक्ष अर्थात इंद्रियां हुआ करती है, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है अतृप्त जनकम कहा, तृप्ति जनक नहीं। और मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम, मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह इंद्रिय सुख ईंधन का काम करता है, ऐसा आचार्यों ने कहा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ, संस्कृत न आए कोई बाधा नहीं, भाव बहुत बिल्कुल सरल है इसमें। अतृप्त जनकम न तृप्तिम जनयति यदि अतृप्त जनकः तम, जो तृप्ति को उत्पन्न नहीं करने वाला है। कौन? अक्ष सौख्यम अर्थात इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्ति जनक नहीं है, और मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए महान ईंधन का काम करता है। इसलिए सुख को भोगना बंद करो। बंद तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा मात्रा घटाओ। हाँ, क्वालिटी भी घटाओ और क्वांटिटी भी घटाओ। है? योगी एक बार भोजन करता है और भोगी 2 बार और रोगी बार बार। बार बार भोजन करोगे तो रोगी बनोगे, 2 बार भोजन करो और धर्म ध्यान करो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, शरीर निरोग रहेगा। क्योंकि विषय जो है ना कभी भी तृप्ति को नहीं कर सकते, और मोह रूपी अग्नि को शांत करना है तो पंचेंद्रिय के विषय संबंधी सुख से दूर रहना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। हाँ, केवल ये एक मशीन है। गुरुदेव ने कहा था शरीर को इट इज आल्सो मशीन, ये मशीन है, और मशीन के लिए जो पेट्रोल की आवश्यकता है,
छान करके पेट्रोल डालो, ज़्यादा ज़्यादा कहो तो ठीक, कोई बाधा नहीं, अनछना नहीं डालो, है? छान करके पेट्रोल डालो, पानी छान करके पियो, है? और शुद्ध भोजन अधिक करो तो ठीक है, जितना आवश्यक है उतना कर लो। किंतु उसमें यदि हम ज़्यादा आसक्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से वह उसके माध्यम से मोह और प्रज्वलित उद्दीप्त होता चला जाता है। इसलिए मोह को शांत करने के लिए धर्म की आराधना की जाती है। असात संततेर बीजम कहा, यानी दुख की परंपरा का वह बीज है। कौन है? इंद्रिय जगह तृप्तिजनक है क्या? यदि मान लो तृप्तिजनक है तो हम ये पूछना चाहते हैं, एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है उसका दुगना आनंद 2 लड्डू से होना चाहिए, उससे दुगना आनंद 4 लड्डू से होना चाहिए, उससे दुगना आनंद 8 लड्डू से होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? करके देख लो महाराज, कर नहीं पाएंगे हम, हैं? वह जहर का काम करेगा फिर वह अन्न। हाँ, अजीर्णे भोजनम विषम कहा है, अजीर्ण हो जाता है, इसके उपरांत भी वह भोजन करेगा तो वह विष का काम करता है, जहर का काम करता है। इसलिए लिमिटेशन होना चाहिए, है? सीमा, असीम नहीं। इसलिए इच्छा जो है ना वह बढ़ती ही चली जाती। असात संततेर बीज, दुख की परंपरा का वह बीज है, ऐसा किसने कहा है? असात संततेर बीजम अक्षशोक्यम जगुर्जुनाः, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कम से कम श्रद्धान तो करो, छोड़ो या ना छोड़ो ये बात अलग है, श्रद्धान तो कर लो कम से कम। वह श्रद्धान ही वस्तुतः मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। आप चारित्र को अंगीकार करो या न करो, किंतु श्रद्धान पक्का कर लो। चाहे हम आज छोड़े, चाहे कल छोड़े, चाहे 10 भव बाद छोड़ो, छोड़ना तो आपको पड़ेगा। हम छुड़ाना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ेंगे, छूटेगा जरूर, ये ध्यान रखो। साथ ले जाएंगे क्या फर्म को? है? फैक्ट्री है, मिल है, साथ ले जाते हैं? नहीं। दुकान ताला लगाओ, आप ताला लगाओ, लेकिन आप ताले में बंद भी हो तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, और दुकान तो वहीं बनी रहेगी, किंतु दुकानदार को निकलना पड़ेगा वहाँ से। और मान लो अवसान हो गया तो फिर क्या करेंगे? अंदर लॉक करके बैठा है वो, और अवसान हो गया तो फिर बाद में बाहर के लोग आएंगे, खटखटाएंगे, वो करेंगे, क्या हो गया? बस ताला तोड़ो। जा करके देखते हैं तो वह शेठ जी रवाना हो चुके हैं वो। इसीलिए अंततोगत्वा वह विशेष सामग्री, वह शरीर छूटने वाला है। जब छूटना अनिवार्य है, बुद्धिपूर्वक धीरे धीरे उसके प्रति जो आसक्ति है उसको कम करने का पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। और निरंतर साधना करने वाला साधक भी सोचता है हमने छोड़ तो दिया है, किंतु उसका प्रभाव अभी भी बना रह सकता है, इसलिए वह उस ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि त्यक्त पदार्थ के प्रति भी आकर्षण बना रह सकता है। हाँ, दीक्षित हो गए और परिवार वाले आ गए तो क्या होगा? वह क्या होगा? क्या वो परिवार हमारा थोड़ी, हमारा तुम्हारा सब समाप्त हो गया। अब उनके लिए क्या? महाराज उनको आशीर्वाद नहीं देंगे? आप क्यों विकल्प कर रहे हो? सामान्य रूप से आशीर्वाद है, वह वीआईपी थोड़ी,
उनके लिए विशेष आशीर्वाद दे दें हम, संभव नहीं। सामान्य व्यक्ति है वो, उनके प्रति हमारा कोई भी अटैच नहीं है। हाँ, हमने गुरुदेव को देखा है, निकट से देखा है, और जिस समय आए उस समय, जिस समय उनका दर्शन किया सन 68 में, वह भी दृश्य मेरे सामने है। जिस समय मैं 10 साल का था, जानता नहीं था, लेकिन वो सारी क्रियाएं अभी भी ध्यान है। ऐसा क्यों करते थे, अब ज्ञान हो गया मुझे। महाराज हम जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं इसके लिए? जा रहे हैं इसलिए आशीर्वाद दे दें? नहीं, संभव नहीं। पैदल जाना हो तो आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें? तुम पैदल जाओगे तो आशीर्वाद दे देंगे, तुम गाड़ी में जाओगे तो हम आशीर्वाद दे करके हम अपने माथे पर हैं। हमने जब गाड़ी का, सवारी का त्याग कर दिया, अब तुम जाओगे तो मैं उसका समर्थन कैसा कर सकता हूँ? सामान्य रूप से सब जनता बैठी है, उसी प्रकार सबके लिए आशीर्वाद है। अलग से कोई भी वार्ता, कोई वार्ता नहीं। अलग से क्यों, पर्टिकुलर क्यों? सभा में बैठो, प्रवचन सुनो, हो गया काम। अलग से हमसे बात नहीं करते महाराज। सबसे मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखो। अलग से करना चाहो तो नहीं बात कर सकता मैं। अलग से क्यों? अलग से संबंध जोड़ना चाहता है संसारी प्राणी, हम संबंध को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, ट्यूशन ठीक नहीं। गुरुदेव कहा करते थे, ट्यूशन में लगाव, जुड़ाव आता है व्यक्ति के प्रति, ठीक नहीं। आगम के आधार से मौलिक चिंतन करके आध घंटा, पौन घंटा आप उपदेश दे दो, कोई बाधा नहीं, प्रतिदिन दो। किंतु सभा के प्रति जिस प्रकार हमारा कोई अटैच नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के प्रति भी अटैच नहीं होना चाहिए। हमने अटैच ही छोड़ दी, अपना अटैच क्यों रखे किसी दूसरे से? है अभी भी वही करना चाहो क्या? सब कुछ छोड़ दिया है, परिवार को छोड़ दिया, उससे भी ज्यादा बड़ा परिवार है। उस कुल को छोड़ दिया, ये बड़कुल है। अब इससे संबंध रखेंगे क्या? संबंध नहीं। कोई संबंध है तो वह धार्मिक संबंध है, धर्मानुराग है, इससे ज्यादा नहीं। आप हर बात में महाराज आशीर्वाद दो, काय के लाने, काय के लाने आशीर्वाद? नमस्तु के लिए आशीर्वाद है, इससे ज्यादा नहीं। धर्म वृद्धि का आशीर्वाद 2 बार 3 बार दे सकता हूं, किंतु अन्यान्य जो सांसारिक कार्य है उसके लिए भूल जाओ, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। यदि जिनालय का तुम निर्माण करना चाहो तो दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा, ये ध्यान रखो। क्या दिक्कत है? क्योंकि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, कहीं नहीं मुझे बताओ। आप चाहते हैं महाराज, चाहते तो हैं, तो हटा दो। फिर आपको मोक्ष जाना है तो बस धीरे 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 प्रैक्टिस अभी से प्रारंभ कर लो, ताकि भविष्य में जाकर के किसी भी प्रकार से इन विषयों को छोड़ने के लिए कठिनाई का अनुभव न हो सके। इसलिए प्रतिदिन प्रतिपल धार्मिक संस्कार अपने आत्मा के ऊपर डालना चाहिए, और वह आगम के माध्यम से, गुरुओं के संकेत उपदेश आदि के माध्यम से ये संभव है। इस प्रकार एक एक दिन हमारे जो निकल रहे हैं वह धर्म ध्यान के साथ निकल रहे हैं। कितने दिन और निकलेंगे ये मेरा विषय नहीं। अहिंसा परमो धर्म। राष्ट्रीय राजधानी